बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे, आजकल वो शंघाई ताउन तंज़ीम के इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे उनकी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं। मुलाकातों में वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसी है, क्या बता रही है, एक तो ये हमारा मौज़ूए बहस होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि इस वक्त जो एक दफ़ा फिर वो इल्ज़ामात की बारिश शुरू हो चुकी है, जिसका आगाज़ जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे से किया था कि किस ने मेरी हुकूमत गिराई है, क्यों गिराई है, और उसका जो है उन्होंने सवालात किए थे, डायरेक्ट सवालात किए थे। एक दूसरा हमारा टॉपिक ये होगा। तीसरा, इसी के साथ लिंक्ड आज एक बड़े साफ़ी अरशद शरीफ साहब ने दावा किया है कि लंदन के अंदर क्या इस वक्त सोच जो है पनप रही है, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा क्या सोच रही हैं, डील हो रही है नहीं हो रही, पसे पर्दा क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी अरशद शरीफ साहब के दावे की रोशनी में बात करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, आजकल वो शंघाई ताउन तंज़ीम के इजलास में समरकंद में मौजूद हैं। वहाँ शिरकत करने के लिए गए हैं। वहाँ उनकी आलमी लीडरान के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, और कल की जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि महसूस भी किया उन्होंने लोगों को, और वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनको महसूस किया, और पाकिस्तान की जगहसाई हुई कि एक माइक जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे थे, कभी इधर लगा रहे थे, कभी इधर लगा रहे थे। तो बहरहाल इंसान है जी, इसको मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इस पर इनको क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। इंसान है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आज शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई और भी हो सकता है उनकी जगह। ये चीज़ें हो जाती हैं, और फ़र्स्ट टाइम जब आप किसी बड़े फोरम के ऊपर जाएँ तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। इंसान है, गलती उससे हो सकती है। मेरे ख्याल में हम माने ना माने, वज़ीर-ए-आज़म तो पाकिस्तान के इस वक्त वही हैं, और जितना भी इसको हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, जितना इस मामले को जो है उठाएंगे, बहरहाल नुकसान या बहरहाल जो मजाक उड़ना है वो पाकिस्तान का जो है वो उड़ना है। इसलिए हमें जो है वो उसको उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त जो है वो समरकंद में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। आज उनकी जो है वो स्पीच थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। उन्होंने काफ़ी हौसला अफ़ज़ा खबरें, हौसला अफ़ज़ा बातें की हैं, लेकिन मुझे महसूस ऐसा हुआ है कि वो जो माइक उन्होंने कान में लगाया हुआ था, गालिब इम्कान यही है कि कोई पीछे बोल रहा था, चूँकि उनका रब्त नहीं था। वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस इजलास से जो ख़िताब कर रहे थे, तो एक बेरब्त सी गुफ्तगू थी, और रुक रुक के बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनको डायरेक्शन दे रहा है कान के अंदर कि आपने ये बात करनी है, और एज इट इज़ वो जो स्पीच कोई बंदा पढ़ रहा था किसी जगह पे बैठ कर, तो वो शायद पहले सुनते थे फिर बोलते थे। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो एक माइक उनके कान में या जो भी जो डिवाइस लगी हुई थी उसके थ्रू उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो इस तरह की चीज़ें। आज फिर उनकी रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात हुई, और आज दोबारा हुई। एक तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, गालिबन ये साइड लाइन जो मुलाकातें होती हैं वहाँ भी हुई होगी। फिर उनकी शायद जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनके साथ भी मुलाकात शायद स्केजुअल है, साइड लाइन पे है या वैसे अरेंज्ड है, ये देखना पड़ेगा। और फिर तैयब अर्दवान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। बहरहाल ये एक चूँकि एक स्टेट विज़िट है और पाकिस्तान का डेलीगेशन है, वज़ीर-ए-आज़म चाहे कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे उसका हर हाल में इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आना है। और हम जो है बहुत ज़्यादा को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो भी इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर आएगा। इस चीज़ को ज़्यादा जो डिस्कस नहीं करते। आगे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर गालिबन इंग्लैंड जाना है, वहाँ पर जो मलका एलिज़ाबेथ हैं उनकी तदफीन होनी है, आखिरी रसूमात अदा की जानी है, वहाँ पे भी उनकी शिरकत है। फिर वहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि शायद उनकी इंडियन जो प्रेसिडेंट वहाँ पे जा रही है उनके साथ हो सकता है मीटिंग हो। उसके बाद वहाँ से फिर उन्होंने सीधा निकल जाना है। जनरल असम्बली का इजलास होना है 27 सितंबर को अमेरिका में, तो वहाँ पे भी शायद उनकी शिरकत जो है वहाँ भी उन्हें शिरकत करनी है। ये सारा सिनेरियो जो है ज़ाहिर है वो एक लंबे दौरे पर निकले हुए हैं लेकिन पीछे पाकिस्तान में चीज़ें कुछ बड़ी अजीबो गरीब चल रही हैं।
यहाँ पे इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त बड़ी परेशानी में है, बहुत ज़्यादा जो है इनके लिए बड़े अजीबोगरीब सा एक माहौल बन चुका है। खान साहब ने इनको गर्दन से एक तरह से दबोचा हुआ है। खान साहब की जो मकबूलियत है वो इस वक्त आसमान को छू रही है। तो ये सारी चीज़ें इनको बड़ा परेशान कर रही हैं। इनकी गुफ्तगू आप देखें, इनकी मीडिया टॉक्स देखें। कल मरीम नवाज़ साहबा ने जो इंटरव्यू दिया, ये जो मीडिया टॉक की अदालत के बाहर, उनकी गुफ्तगू बड़ी बेरब्त थी और वो एक तरह से जो महसूस हुआ कि वो पॉलिसीज़ से, जो शहबाज हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, उनसे ख़ुद को डिस्टेंस करती हुई नज़र आई। साफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन, जो आपका स्टांस पहले था, माजी में था, क्या उसके ऊपर आप कायम हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं कायम हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो महंगाई के हवाले से जो पॉलिसी है, मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। तो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, पार्टी के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, दोनों भाइयों के अंदर भी दरमियान डिफरेंसेस हैं, या ये शो कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। मुमकिन यही है, ये बल्कि 90% तो मुझे ये लग रहा है कि चूँकि इन्होंने डिसीजंस तो ले लिए, जैसे भी लिए, जिसने भी इनसे डिसीजन वो करवाए वो तो इन्होंने कर लिए, लेकिन अब चूँकि इनको ये महसूस हो चुका है, इनके पता चल चुका है कि ये अवाम में जब जाएंगे इनको जूतियाँ पड़नी है। ये मतलब बिल्कुल रिटर्न ऑन द वॉल कि जब ये अवाम में जाएंगे तो जो थोड़े से शऊर रखने वाले लोग हैं इनको जूतियाँ मारेंगे, क्योंकि इनका जो दावा था, जो ये हुकूमत में आने से पहले दावे किया करते थे, इनका दावा ये था कि हम तो फरिश्ते लोग हैं, हम तो मतलब इतने तजर्बाकार हैं कि हमारे फिंगर टिप्स पे हैं चीज़ें, हम तो आएंगे तो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और पता नहीं है जो सारे ममालिक हैं वो लाइनों में लगकर हमें पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। IMF की डील से पहले इन्होंने कहा कि IMF के पैसे आएंगे, IMF के साथ डील होगी तो डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। फिर जब फिर भी नहीं हुआ, डील हो गई फिर भी स्टेबल नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा जी पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं फिर स्टेबल हो जाएगा, पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद भी स्टेबल नहीं हुआ। अच्छा, बीच में कोई इस तरह की शोबताबाजियाँ कर जाते हैं। पिछले दिनों एक हफ़्ता पहले इन्होंने खबर चलवा दी कि हम जो हुकूमत है पंजाब की उसे गिराने जा रहे हैं, अदम एतमाद ला रहे हैं। तो इस तरह की जब बेयकीनी किसी सूरत हाल होती है तो वो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है, जो ज़ाहिर है जिन लोगों के पास पैसा होता है, जिन्हें सर्कुलेट करना होता है मार्केट के अंदर, तो वो पैसा लोग रोक लेते हैं। और ये सारी चीज़ें इनकी अपनी जो एक नायली है, इनके अपने जो वज़रा हैं। अब अता तारड़ जैसा बंदा अब मीडिया पे आके जब बात करेगा, पॉलिसी स्टेटमेंट देगा, तो फिर आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, इन लोगों को कुछ नहीं जाना, ये तो ज़ाहिर है कुछ अपने फ़ैसले करने के लिए, कुछ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे, कुछ ज़ाहिर है इनको बाहर से भी सपोर्ट हासिल थी, कुछ चीज़ें थीं। लेकिन जब इनके अंदर से इस तरह के बंदे, अता तारड़ जैसे बंदे जिनको घर भी कोई सीरियस नहीं लेता, उस तरह के लोग आकर पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे तो उसके बाद मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल बनती है। और वही एक बहुत बड़ी वजह है कि डॉलर की प्राइस जो नीचे नहीं आ रही, ऊपर जा रही है। वो सबसे बड़ी वजह है, एक तो जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और दूसरा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बयानबाजी है। आप पंजाब हुकूमत हम गिरा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बेसिकली इनको तो ज़ाती तौर पर कोई नुकसान इसका नहीं होना, लेकिन ये इस मुल्क का जो है बटा बैठा रहे हैं और काफ़ी हद तक बैठा चुके हैं। और 5-6 महीनों के अंदर जो बेड़ा गर्क इस मुल्क का इन्होंने कर दिया है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेशन अपने एंड पे डेफिनेटली करते होंगे, जब कैलकुलेट करते हैं पता चल गया है कि यार अब मामला हमारे हाथ से निकल गया है और अब हम जब अवाम में जाएंगे तो हमें जूतियाँ पड़नी है। और इस सारे मामले से बचने के लिए ये फिर पार्टी के अंदर डिफरेंसेस शो करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा अलग लाइन लेती हैं, शहबाज शरीफ साहब से थोड़ा सा ख़ुद को अलग रखने की कोशिश करती हैं, पॉलिसी से इख्तलाफ करती हुई आपको नज़र आएंगी। क्योंकि कल जब इन्हें पता है कि जब इलेक्शन में जाएंगे, पूरी कोशिश आज यही है कि किसी डील के तहत नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाए। ये जो मरीम नवाज़ साहबा का केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो यहाँ पे जो है प्रोसिक्यूशन फुल जोर नहीं लगाती और इस केस की पैरवी सही नहीं होती और अदालत के सामने केस को सही तरीके से नहीं लड़ा जाता और उनकी सज़ा माफ़ हो जाती है या इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, तो उसकी फिर रोशनी में ये प्ली लेंगे आगे कि नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो केस है वो भी गैर कानूनी या आप कह सकते हैं कि इलॉजिकल है, तो उसको भी ख़त्म किया जाए। अब जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल जाती है, फिर ये नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएंगे। और ये जो इस वक्त जो डिस्टेंस कर रहे हैं, एक दूसरे की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, इसका आगे चलकर ये फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। जब नवाज़ शरीफ साहब आ जाएंगे पाकिस्तान तो फिर इनकी प्ली ये होगी कि देखें जी, शहबाज शरीफ तो चूँकि इससे पहले उसने सूबा चलाया था, उसको तो वफा का तजर्बा नहीं था, तो अब मैं आ गया हूँ, अब मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगा, आप वोट दें, आप हमें जो है दोबारा इलेक्ट करवाएं, उसके बाद हम चीज़ें जो है वो मैनेज कर लेंगे। पाकिस्तानी अवाम आपको पता है कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वैसे 45% से ऊपर उनका जो है वो सिलसिला काम नहीं करता, तो फिर डेफिनेटली इनके पीछे उन्होंने चल पड़ना है। तो ये बेसिकली ये प्ली लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
साथ ही साथ दूसरी तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ खबरें बाहर आई हैं कि इमरान खान साहब की मुख्तदर हलकों के साथ कोई मीटिंग्स हुई हैं, कोई मुलाकातें हुई हैं। आल तो ये फ़िलहाल सिर्फ दावे हैं, इसकी कहीं किसी जगह से भी कोई ऐसी जो है तस्दीक नहीं हुई और ना ही तरदीद भी नहीं हुई। ये मतलब जो ज़्यादा इनके लिए अलार्मिंग है, ये जो ज़्यादा इनको जो है वो रात को इनकी नींदें आराम हो रही हैं, वो यही वजह है कि इस मामले की, इस दावे की तस्दीक अगर नहीं हुई तो कहीं से तरदीद भी नहीं हुई। ये चीज़ें इनको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और इसी ज़मन में कल आपने सुना होगा मरियम नवाज़ साहबा का बयान, जिन्होंने सुना है, मैंने चूँकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल मीडिया टॉक की है वो सुनी थी, तो वहाँ पे जब उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत तो दिन ब दिन ऊपर जा रही है और वो लोगों को बुलाते हैं तो बाहर आ जाते हैं लोग और बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, तो इस मामले के ऊपर उन्होंने साफ़ी को डांट पिला दी कि आप गलत कह रहे हैं, लोग उसके साथ नहीं हैं। अब मतलब ये इसको बंदा क्या कहे, ऐसी इस तरह की फजूल किस्म की स्टेटमेंट, इसके ऊपर तबसरा करना तो बनता ही नहीं है कि लोग जी इमरान खान के साथ नहीं है और लोग उसके साथ नहीं निकलते। तो ये फ्रस्ट्रेशन का एक मतलब एक फ्रस्ट्रेशन है मरियम नवाज़ साहिबा की। फिर जब उन्होंने कहा जी कि खान साहब का जो बयान था 2 दिन पहले कि मैंने इनको इन स्विंग यॉर्कर किया और इनको समझ नहीं आ रही कि उसको खेलना कैसे है, तो जब ये सवाल साफ़ी ने किया तो मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि ठीक है, खान साहब ने इन स्विंग तो हमें कर दी, लेकिन खान साहब कोच का नाम बता देंगे, कोच कौन है। तो ये बेसिकली बात को वहीं पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पे 14 गुजरांवाला के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने जिन किरदारों का जिक्र किया था, ऑब्वियसली हमारी फ़ौज पाकिस्तान की आला तरीन जो हमारी क़यादत थी उसके ऊपर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे, नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए थे। और यही रोना तो हम लोग रो रहे हैं, पिछले 5-6 महीनों के दौरान रोते रहे हैं, मुसलसल रोते रहे हैं, यही रोना रोते रहे हैं कि ये लोग आपसे, हमारे इदारों से, हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारी कोई भी जो इस मुल्क के साथ लॉयल है उसके साथ ये लॉयल नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके कंधों को इस्तेमाल करते हुए अपने केसेस माफ़ करवाएंगे और आपको अवाम के सामने, बहरहाल इन्होंने फिर भी बाद में भी गंदा कर रहे हैं और एग्जैक्टली अभी ये वही करने जा रहे हैं। आज एक और दावा सामने आ गया जी कि पहली मीटिंग तो ठीक है सदर हाउस में हुई है, लेकिन अभी मीटिंग और इससे भी आगे बढ़कर हुई है और इस दफ़ा 3 शख्सियात, अहम शख्सियात जो हैं उस मीटिंग के अंदर शामिल थी, जिनके अंदर एक जो है वो हमारे चीफ साहब का नाम लिया जा रहा है, फिर दूसरा कह रहे हैं कि एक कोर कमांडर थे जो कि चीफ साहब की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और तीसरे इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं। हाल तो ये दावा है, गालिबन को असतूर साहब है, उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने तो बड़ी तफसील से जो है इसके ऊपर अपने दावे की एक बहुत बड़ी तफसील पेश की है कि जी ये जो मुलाकात हुई है इसके अंदर डिसाइड ये हुआ है कि इलेक्शन जो है हमने लाजमी करवाने हैं अप्रैल से पहले ताकि इमरान खान साहब भारी अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने और उसके बाद जो मौजूदा कोर कमांडर है उनको चीफ साहब बना दें, पाकिस्तान आर्मी के चीफ लगा दें, आर्मी चीफ लगा दें। तो ये सारी चीज़ें असतूर साहब का मैं जो उन्होंने दावा किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें बड़ी तफसील। अच्छा, कहते क्या हैं कि सिर्फ 3 लोग थे इस मीटिंग के अंदर, तीसरा जो है चौथा कोई नहीं था। फिर साथ ये इतना बड़ा तफसीली दावा भी कर दिया कि यार ये हो गया जी, वहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि खान साहब ने जो है भारी अक्सरियत के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना है और उसके बाद उन्होंने आके एक मखसूस जो हमारे कोर कमांडर उनको आर्मी चीफ बनाना है। तो जब भाई 3 लोग थे इस मीटिंग के अंदर, चौथा कोई नहीं था, तो आपके पास खबर कहाँ से आई? इसका मतलब है वो जो 3 लोग थे, या इमरान खान है या जो 2 बाकी हमारे लोग हैं मुअज़्ज़ब, उनका आप उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि यार उन्होंने आपको बता दिया कि यार हमारी ये मीटिंग हुई है। पहली तो ये यहाँ पे फजूल एक बात है। और फिर दूसरी तरफ ये देखें, एक जो चीज़ है ना, जो मरियम नवाज़ साहिबा डिस्टेंस कर रही हैं और जो गुजरांवाला में जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, अभी भी उनके अंदर वो खन्नास भरा हुआ है, उनके दिमाग के अंदर अभी वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अरशद शरीफ साहब जो कि बड़े क्रेडिबल साफ़ी हैं और उनकी खबर कभी गलत नहीं होती, ये मतलब एक उनका ज़ाहिर है कि उनको क्रेडिट जाता है, उनकी खबरें जो हैं उनके पास सोर्सेज ऐसे हैं कि उनकी खबरें बड़ी क्रेडिबल होती हैं और बड़ी जो है मतलब ख़बरें जो सच्ची होती हैं उनकी। तो उनकी एक ताज़ा खबर है, उसके मुताबिक लंदन के अंदर ये सोच पनप रही है और कुछ जगहों पे मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार भी किया है कि हमने आर्टिकल 6 का इस्तेमाल एक दफ़ा फिर करना है और इस दफ़ा 2 लोगों के ख़िलाफ़ करना है। अब हम इसके ऊपर ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनती कि हम कोई ऐसे ही कोई दावा कर दें। ये मैं अरशद शरीफ साहब को कोट कर रहा हूँ कि उनके ज़राए के मुताबिक कहीं मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि हमने आर्टिकल 6 का एक दफ़ा फिर इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, किसके ख़िलाफ़ करना है, वलालम, हम इस पर कोई कमेंट किसी किस्म का मैं तो कम अज़ कम नहीं करता। लेकिन आजकल दुनिया सियानी है, लोग सियाने हैं, लोगों को पता है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है वो सोर्सेज हैं, अपने अपने सोर्स हर बंदे के पास है और उसे पता है कि किस तरफ इनका इशारा है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है
कि ये लोग अपना जो घटिया इनका मंसूबा है, जो अदारों को मिलान करने का, जो अदारों को क्रिटिसाइज़ करने का, जो अदारों के ऊपर कीचड़ उछालने का इनका जो इनका एक पेशा है, इनकी चूँकि जहनीत एक ऐसी है, इन्हें पता है कि एम्पायर जो है, एम्पायर जब भी न्यूट्रल होगा, एम्पायर जब भी कोशिश करेगा कि बिल्कुल दो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दो जमातें आपस में सियासी तौर पर मुकाबला करें, तो इन्हें 110% ये कन्फर्म है कि ये बिल्कुल इनको 10 सीटें भी नहीं मिलनी। जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त अवाम की मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, अवाम महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब ये इलेक्शन में जाएंगे, अवामी अदालत में इनका जो है वो केस जब जाएगा तो फिर इनके साथ क्या होना है, इनको अच्छी तरह इस चीज़ का इल्म है। इसी वजह से अब ये अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। जी खान साहब की इधर मुलाकात हो गई है, खान साहब की उधर मुलाकात हो गई है। अच्छा, खान को मज़ीद मजबूत करी जा रहे हैं। जब ये दावे करते हैं कि खान की मुलाकात फ़लाँ से हो गई है, खान की मुलाकात फ़लाँ से हो गई है, फ़लाँ जगह पे ये मुलाकात हुई है, फ़लाँ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और ऊपर से खान साहब चूँकि सियासी माहिर हैं और सियासत के माशाल्लाह बड़े गुरु, हम भी पहले समझते थे कि खान साहब शायद सियासत उनको नहीं आती, लेकिन जब इस सारे मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर इनको मज़ीद जो है इनको मसला होता है कि यार ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हुई है। हालांकि अब ज़ाहिर है जब आप एक बंदे को आप खुद कह रहे हैं कि यार ये बात हो गई है, और अगले बंदे को पता है कि मेरे खामोश रहने से और मेरे कोई कमेंट इस पर नहीं करने से खदशात बढ़ेंगे और पॉलिटिकली मुझे उस चीज़ का फ़ायदा होगा, तो वो क्यों बोलेगा इसके ऊपर? भाई उसने क्यों वजाहत देनी है आपको अब आकर आपको? तो ये सारी चीज़ें, ये जो कुछ भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह हक है और खान साहब चूँकि उनकी सोच मुल्क के साथ, वो बंदा जो है वो लायल है, मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाह रहा है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलते जा रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, लग रहा है ऐसे है, जो इस वक्त एक जो सिनेरियो सारा बन रहा है, हाल तो उनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पर हो, मुकर्रर टाइम पर हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो कुछ चीज़ें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद निगरान हुकूमत का अरसा कितना रहता है? वैसे आइनी तौर पर तो 3 महीने वो रह सकती है, 90 डेज़, उसके अंदर अंदर उसने इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन कुछ मखसूस हालात में, चूँकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ज़ाहिर है आइन को किसने देखना है, ये कैसे उसने काम करना है, ये तो यहाँ पे तो कहीं भी आइन को मोल्ड किया जा सकता है। तो मखसूस हालात में उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कितनी एक्सटेंशन मिलती है, क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त ये लग रहा है, एक साइड पे ये लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा, अगले जो उसकी असल जो उसकी डेट है या टाइम है अगले साल अगस्त में, वहाँ तक जाएगा मामला हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं। जबकि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ऑन ग्राउंड आप सिचुएशन देखें, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, मुल्क की माशत जिस तेज़ी से नीचे जा रही है, तो उससे यही लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को भी ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि अब मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाने में ही बेहतरी है, मुल्क को इलेक्शन में लेकर जाने में ही सर्वाइवल है। क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है डायरेक्टली, चूँकि उंगली उठती है तो वो इन लोगों की वजह से, इन लोगों की नाअहली की वजह से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उंगली जाती है। और एस्टैब्लिशमेंट को अब मेरे ख्याल में एहसास इसका कर लेना चाहिए कि मुल्क का अल्टीमेटली जो सलूशन है, मुल्क की जो माशी सूरत हाल का जो सलूशन है, वो यही है कि यहाँ पे इलेक्शन करवा लिया जाए और फिल 4 इलेक्शन करवा लिया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।